मित्रों नमस्कार, मैं आर यादव आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप आर ओ के प्रीलिम्स के टॉपिक के अंतिम टॉपिक जिसका नाम है पर्यायवाची आज पढ़ेंगे। तो पर्यायवाची बहुत ही आप लोगों को लगता होगा कि बहुत रटना पड़ता है, तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि पर्यायवाची को कैसे पढ़ें कि जिससे हमको कन्फ्यूजन ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न सही कर सकूं। उसका तरीका आज हम लोग निकालेंगे। कैसे पढ़ा जाए, किस किताब से पढ़ा जाए, किस नोट से पढ़ा जाए, क्या करने से नंबर बढ़ेगा, इसी पर विचार करना है। और ये बिल्कुल सबसे कह सकते हैं कि रटने वाला टॉपिक माना जाता है, लेकिन हम लोग ये प्रयास करेंगे कि कुछ ट्रिक से जैसे भी हो सके कम से कम पढ़ना पड़े। ऐसा कर लेंगे तो जो बहुत ज़्यादा रटना पड़ता है वो बहुत कम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पर्यायवाची में आपने देखा होगा कि 2-3 टाइप से प्रश्न किया जाता है। एक प्रश्न ये किया जाता है कि जैसे लिख देगा कि निम्नलिखित शब्दों में वृषा, ऐसे लिखता है, निम्नलिखित शब्दों में वृषा किसका पर्यायवाची है। निम्नलिखित शब्दों में वृषा किसका पर्यायवाची है। आप देखिए ऐसे विकल्प मिलेगा आपको, लिखा रहेगा चंद्रमा, फिर लिखा रहेगा अमृत, फिर लिखा रहेगा सी इंद्र, फिर लिखा रहेगा विष्णु। ये विकल्प है। अगर आप लोग ट्राई करना चाहते तो कर सकते हैं कि क्या आपको आता है। आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह है कि नहीं आता है तो हम कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे कि हमारा नंबर बढ़े। हमको सबसे ज़्यादा इसी पर ही फोकस करना है कि हमारा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़े। यानी कि 10 नंबर का पर्यायवाची पूछा जाना है। और मैं ये भी बता दूं कि ये केवल पीटी में ही पूछा जाएगा, यानी कि समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा में ही पूछा जाना है, मेंस में नहीं रहेगा। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा कि आपको मेंस में ये टॉपिक नहीं मिलेगा, केवल 5 टॉपिक रहेगा इसके अलावा, जो आपको पीटी में मैंने सिलेबस बताया है। आप बताइए कि ये वृषा किसका पर्यायवाची है, ऐसे सवाल पूछा जाता है। ठीक, एक तो ये सवाल हो गया। इसका उत्तर हम बता देते हैं, आपने प्रयास कर लिया होगा तो मैं उत्तर बता देता हूं। इसका उत्तर है इंद्र। अब आप नाम सुने नहीं होंगे तो हो सकता है कि आपको अटपटा लग रहा हो, तो थोड़ा सा आप अभी जब आपको मैं बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी आप धीरे धीरे समझने का प्रयास करिए। पर्यायवाची एक ऐसा टॉपिक जो सभी लोगों के लिए समस्या का विषय है, ये मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए भी विकल्प है कि आप सिस्टमेटिक पढ़ने का प्रयास करिए। कैसे? पहले आप नेचर ऑफ क्वेश्चन समझिए क्या होता है, कैसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो एक प्रकार का ये प्रश्न हो गया। ठीक है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसे प्रश्न किया जाएगा कि निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची इंदु है। निम्नलिखित में किसका पर्यायवाची इंदु है। ये तो सरल प्रश्न मैंने बनाया है। तो लिख देगा सूर्य, फिर बी लिख देगा चंद्रमा, फिर सी लिख देगा चूहा, फिर लिख देगा कोयल। बहुत सारा विकल्प ऐसे मिलता है। तो आप जानते होंगे कि ये सरल प्रश्न मैंने बताया, ये सरल है भी,
ये इसका पर्यायवाची किसका है? ये चंद्रमा का है, आप जानते हैं। तो ये दूसरा टाइप का प्रश्न हो गया। एक टाइप और पूछता है। पहले आप प्रश्नों को समझिए कि कितने कितने प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। तो जब आपको प्रश्नों के बारे में पता चल जाएगा तो बहुत आराम से करेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न किया जाता है, हमको कैसे इसको करना है। ठीक, देखिए एक प्रश्न और पूछेगा, कैसे कि निम्नलिखित युग्मों में किस युग्म के पर्यायवाची गलत हैं? देखिए, गलत है। गलत है का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि उसने ABCD विकल्प दिया तो इसमें किसी का पर्यायवाची लिखेगा, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लीजिए कि इसने कामदेव का पर्यायवाची लिखना शुरू किया तो मनसिज लिख दिया, मनोज लिख दिया और कुसुम बाण लिख दिया, मकर ध्वज लिख दिया। ये कई शब्द लिख देगा, एक विकल्प में कई शब्द लिखेगा। मकर ध्वज ये है, जैसे एक पर्यायवाची इसने लिख दिया किसी का, यानी कि उसने किसी का पर्यायवाची लिखा और वो कई शब्द लिखा। जैसे मैंने यहां पर कई शब्द लिख दिया, ऐसे ही वो लिखेगा। जैसे लिखेगा ये मान लीजिए कि लिख देगा कि पोखर, तड़ाग, कासर और बहुत शब्द लिख सकता है वो, उसके पास शब्दों की कमी नहीं। ठीक, ऐसे लिख देगा। फिर लिख देगा कि कुंभी, द्वीप, द्विरद, और दंती, ऐसे विकल्प बनाया जाता है। एक लास्ट विकल्प बना देगा, वो लिखेगा कि द्विरेफ, भ्रमर, भौरा और लिख देगा सारंग। पहले प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे आप। दूसरी बात कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, इस पर बहुत अच्छी तरह से विचार करना है। जल्दीबाजी में दिया गया उत्तर हमेशा गलत ही होता है, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करना। पहली चीज, प्रश्न को 2 से 3 बार पढ़ना है। जब 2-3 बार पढ़ लेंगे तब प्रश्न अपने आप बताता रहता है कि इसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि आप पढ़ रखे हैं ना, इतना पढ़ चुके हैं कि आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में इसका पर्यायवाची। इसीलिए मैं पर्यायवाची बाद में बता भी रहा हूं, क्योंकि तब तक आपको शब्दों का ज्ञान हो जाएगा। आप 0 से पढ़ाई अगर शुरू करना चाहते हैं तब भी आपको पर्यायवाची तक आते आते बहुत सारे शब्दों का भंडार हो जाएगा। तो क्या आप इसमें बता सकते हैं कि कौन सा उत्तर सही है? निम्नलिखित वो युग्मों में किस युग्म के पर्यायवाची गलत है? यानी कि किसी का पर्यायवाची लिखा है तो उसमें कुछ गलत लिख दिया गया है, किसी दूसरे का पर्यायवाची डाल दिया गया है। तो बता सकते हैं आप? परेशानी मालूम हो रही? तो आपको कठिन लग रहा है। आप देखिए जरा कि मैंने सही लिखा है, आप इस पर विचार कर लीजिए कि क्या इसमें
कोई विकल्प ऐसा है जो गलत लगता है, नहीं बता पाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये उत्तर इसका गलत है, क्यों गलत है ये आप जानिए। जो मैंने यहां पर तड़ाग लिखा है ये तालाब का पर्यायवाची है, आप समझिएगा। और मैंने क्या लिखा यहां पर, ये पोखर, आकाशर, पुष्कर, ये जो है ये पोखर के पर्यायवाची हैं, तो उसके दूसरे पर्यायवाची हैं, लेकिन तालाब के दूसरे हैं। ठीक, तो ये अलग अलग जगह पर प्रयोग किए जाते हैं शब्द। तो आपको ध्यान से देखना है शब्दों को, जब आप ध्यान से देखेंगे तब आपका उत्तर सही चला जाएगा। तो इतने प्रकार से तो पर्यायवाची से प्रश्न करेगा वो। आप थोड़ा सा विचार कर लीजिए कि जो प्रश्न आप पढ़ रहे हैं वो आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। दूसरी चीज कि आपको नहीं आता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आ जाएगा, आप प्रयास करेंगे तो आ जाएगा। अब अगला कंफ्यूजन कहाँ होता है आपको मैं बता दूं। अगली समस्या क्या है, अगली समस्या ये है कि पर्यायवाची में एक शब्द के 2 से 3 पर्यायवाची भी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि कोई शब्द है तो उसके 2 पर्यायवाची हो सकते हैं। ठीक, समझ गए आप। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक शब्द यहां पर लिख दिया, अब आपको विचार करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने कहा है आपको कि आप ट्रिक समझिए, कब सुधार कर पाएंगे, कैसे सुधार कर पाएंगे, इस पर विचार करना है। तरणी एक शब्द है जो आप शायद जानते हो, तो ये किसका पर्यायवाची है, ये सूर्य का पर्यायवाची है। अच्छा, मान लीजिए कि आप सूर्य का पर्यायवाची रटे हैं, लेकिन उसने सूर्य दिया ही नहीं विकल्प में, उसने दूसरा कुछ दे दिया, तब क्या करेंगे। तब आपको दूसरा भी याद आना चाहिए। ये नाव का भी पर्यायवाची तरड़ी। अब यहां पर मैंने लिख दिया पहली ट्रिक कि मान लीजिए तरड़ी शब्द आएगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये सूर्य का भी पर्यायवाची है और नाव का भी पर्यायवाची है। जब आप ऐसे याद रखेंगे तब आपको पता चल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई दबे वो नाव दे दिया, किसी विकल्प में नाव नहीं दिया, ऐसे ध्यान रखना है। दूसरा ट्रिक क्या समझना है, एक दूसरा शब्द मैंने ले लिया, केतन। केतन आप जानते हो न जानते हो कोई बात नहीं, आप समझने का प्रयास करिए। केतन ये कामदेव का पर्यायवाची है, कामदेव। आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कि आप केतन याद ही कर लिए कि ये कामदेव का पर्यायवाची है, तो आपको उस शब्द के बारे में यह समझना है कि एक और किसी का तो पर्यायवाची नहीं है। तो केतन झंडा का भी पर्यायवाची है, झंडा। आप समझिए आप, तो दोनों आपको ध्यान रखना है। ठीक, अभी मैंने एक शब्द लिखा था इंदु, ये बहुत सरल है। इंदु किसका पर्यायवाची है, चंद्रमा का। लेकिन बाय द वे उसने इंदु नहीं लिखा, इंदुर लिख दिया। अब बताइए क्या करेंगे। ऐसे भी शब्द आ जाते हैं कि जो बिल्कुल मिलते जुलते हैं, उसमें बहुत अंतर नहीं होता है, लेकिन वो कुछ दूसरे पर्यायवाची बता देंगे। तो क्या बताया गया, इंदुर किसका पर्यायवाची है जानते हैं आप, चूहा का पर्यायवाची है। ये नाम ही नहीं सुने होंगे जल्दी आप। ठीक, अच्छा एक शब्द दूसरा और मैं बता दूं, अगला लिख दूं। अगली ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। मान लीजिए ये तीसरी ट्रिक है। ठीक, तो तीसरी ट्रिक किसका बताना चाहेंगे। मान लीजिए कि यहां पर लिख दिया गया चंचला। चंचला एक शब्द है जो किन्हीं 2 शब्दों का पर्यायवाची है। वो 2 शब्द आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
एक शब्द ध्यान रखने से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए कि चंचला जीभ का पर्यायवाची है, तो ये और किसका पर्यायवाची है? चंचला विद्युत का भी है। विद्युत यानी बिजली। ठीक, अब देखिए, आपने तो ध्यान दिया कि चंचला किसी का है, पर्यायवाची ऐसे। ठीक, तब आप क्या करेंगे? दोनों शब्दों को ध्यान रखेंगे। जब दोनों शब्द ध्यान रखेंगे तब गलत नहीं होगा। अगला शब्द देखिए, ट्रिक है, क्षणदा। अब देखिए, क्षणदा पर विचार करिए। अभी तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, अभी मैं कुछ लिखवा नहीं रहा हूं, आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं कि कैसे पर्यायवाची को कम से कम में समेट सकते हैं और कंफ्यूजन न हो। क्षणदा बिजली का भी पर्यायवाची है या विद्युत का, और किसका है? रात का पर्यायवाची है। अब देखिए, मान लीजिए आपने कहीं ध्यान ही दे दिया, रट लिया, तो एक शब्द रटेंगे, तो ये दोनों शब्दों का है। ऐसे शब्दों को ध्यान रखना है जो कंफ्यूज करते हैं। अगला देखिए, इला। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। ये शब्द बराबर पूछा जाता है, कभी वो दूसरा शब्द दे देता है तो कभी दूसरा दे देता है। जैसे मान लीजिए, इला पृथ्वी का पर्यायवाची है। इला किसका पर्यायवाची है? पृथ्वी का। लेकिन ये पृथ्वी के अलावा भी किसी का पर्यायवाची है। किसका है? सरस्वती का है। समझ पाए आप? इला सरस्वती का भी है और इला पृथ्वी का है। तो आप जब दोनों शब्दों के बारे में समझे रहेंगे तो जिस प्रकार से सवाल उसको पूछना होगा पूछ ले, आप उत्तर दे देंगे। ठीक, अब देखिए, सूर्य। एक शब्द मैंने अगला लिख दिया। सूर्य को आप अच्छी तरह समझते हैं। सूर्य का पर्यायवाची आपको बहुत रटा होगा। सूर्य का पर्यायवाची बहुत रटा होगा कि दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, बहुत सारे हैं जो आप रटे पड़े, और आज से नहीं, कक्षा 6 से रटे पड़े। लेकिन ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ये किसी और का भी पर्यायवाची है। सूर्य, आपको ये पता हो ना पता हो मैं नहीं जानता, लेकिन सूर्य जो है, ये एक तो सूरज का है ही, और दूसरा किसका है? ये हंस का पर्यायवाची है। बाय द वे, उसने हंस के पर्यायवाची में लिख दिया सूर्य, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज क्या, परेशान भी हो जाएंगे कि ये कहां से आ गया, ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। अच्छा, आप क्या करते हैं, जो पर्यायवाची रटते हैं तो उसमें ध्यान नहीं देते हैं कि मैं जो रट रहा हूं ये इसको कैसे रटा जाता है या कैसे ध्यान में रखा जाता है। और देखिए, अगला ट्रिक मैं बता दूं आपको। एक शब्द है हलधर। ये तो सरल है, हलधर आप जानते होंगे, बहुत सरल है। ये बलराम का पर्यायवाची है, लेकिन ये किसी और का भी पर्यायवाची है। किसका है? किसान का है। अब आप समझ गए होंगे हमारे कहने का मतलब कि मान लीजिए किसान आ गया, ठीक, या हलधर बलराम आ गया, तो दोनों जब आपको याद होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये शब्द आपको बहुत परेशान करता होगा, हम इसको पहले मिटा देते हैं तब बताएं। देखिए, एक शब्द है सारंग। ठीक, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि सारंग किसका पर्यायवाची है, तो बहुत लोग गलत भी बता सकते हैं या बताएंगे तो कम बताएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सारंग एक ऐसा नाम है जो
बहुत ज्यादा विषय वस्तु का पर्यायवाची है, बहुत वस्तुओं का, बहुत नामों का पर्यायवाची है जो आप सोचे नहीं होंगे। ठीक, आपने एक कविता पढ़ी हो या कोई लाइन पढ़ी हो सारंग नाम से, ये आपने अगर यमक अलंकार पढ़ा हो कभी, तो मैं आपको बता दूं, सारंग लय सारंग चली, लय सारंग की ओट, और सारंग झीनी पाई के सारंग कर गई चोट। अब पूरे इस दोनों लाइन में सारंग अलग अलग जगह अर्थ प्रयोग किया गया है, इसके सब अलग अलग अर्थ हैं। ठीक है, तो पहली चीज तो सारंग मतलब होता है स्त्री, दूसरा हवा, तीसरा दीपक, इसके बाद में भौरा, हाथी, घोड़ा, मधुमक्खी, सीप। यानी कि जैसे हम कुछ भी लिखेंगे तो कम पड़ जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा शब्दों का पर्यायवाची है, बहुत ज्यादा। यानी कि कभी पर्यायवाची अगर आ गया कि सारंग का पर्यायवाची नहीं है या है, ऐसे भी सवाल पूछ सकता है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सारंग का अभी तक पर्यायवाची इतना ज्यादा है कि किसी वस्तु या किसी शब्द का नहीं है। किसी शब्द का पर्यायवाची इतना ज्यादा नहीं है जितना सारंग का है। अब आपको मैं बताऊं कि ऐसा किताब में भी ये बात नहीं लिखी गई है, और ना तो कोई किताब इस प्रकार से लिखती है। ठीक, कि पूरे पर्यायवाची एक जगह लिख दिए जाए, ऐसा कोई किताब नहीं लिखी है। आप चाहे जिसकी किताब पढ़ लीजिए, चाहे पृथ्वीनाथ पांडे को पढ़ते हो, चाहे वासुदेव नंदन प्रसाद को पढ़ते हो, या मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है उसको पढ़ते हो, लेकिन किसी ने पर्यायवाची को कंसाइज नहीं किया। कुछ पर्यायवाची इस किताब में मिलेंगे तो कुछ पर्यायवाची दूसरी किताब में मिलेंगे। इसका कारण क्या है कि या तो उनको पूरा याद नहीं होगा, और या तो भाई उतना लिखने में समस्या पैदा होती है ना। आप सारे पर्यायवाची को इकट्ठा करेंगे तो कई किताब उठाना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट आप पढ़ने का ध्यान देने का प्रयास करिए। अगला पॉइंट आपको यह समझना है कि देखिए कुछ पर्यायवाची मैं बताना चाहूंगा आपको कि छोटे से ट्रिक पर आधारित है, छोटे से ट्रिक पर। बहुत अगला ट्रिक है ये। अभी मैं आपको ट्रिक इसलिए बता रहा हूं कि आप कुछ चीजों को ट्रिक पर रखिए और कुछ विषय वस्तु को याद करना है। तो अभी तक आपको जो मैंने बताया उसमें से एक या दो प्रश्न जरूर आएगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अभी तक मैंने बहुत छोटे से पॉइंट में आपके लिए एक या दो प्रश्नों का उत्तर दे दिया है, जो आपके लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाएगा। उसमें ध्यान रखिएगा, अभी इसी 10 मिनट की क्लास में ही मैंने कम से कम 2 प्रश्न बता दिया है। ठीक है, आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे ये एग्जाम के बाद जान पाएंगे, उस समय तो नहीं जान पाएंगे हो सकता है, लेकिन जब आप रिवीजन करके जाएंगे और हमारी बात का पालन करके जाएंगे तब आप समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सवाल घुमा करके ही पूछता है, सामान्य प्रश्न इसीलिए नहीं पूछा जाता है। और हमने आपसे बताया है कि पेपर में कम से कम 5-6 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बहुत सरल होते हैं, उसको कोई भी करेगा। लेकिन जो लड़का 9 या 10 प्रश्न करता है सही, वह मेरिट में रहता है। और मैं आपको बता दूं, आरओ और एआरओ में सिलेक्शन मात्र और मात्र हिंदी से होता है। ये आप बिल्कुल श्योर समझ लीजिए, 100%। कोई आए हमारे सामने में कोई बहस करे
तो उसको मैं बता दूंगा कि हिंदी अगर आपको आती है तो आप आरओ एआरओ में सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक, कारण क्या है कि हिंदी में ही आपको सबसे ज्यादा नंबर मिलना है। एस से आएगा, हिंदी में लिखना है आपको, तो आप बिना शब्द भंडार के लिख ही नहीं सकते हैं। मात्र 120 प्रश्न जो जीएस का है वही आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। बाकी तो मैं ऐसे भी बताता हूं, प्रयास करता हूं, और हिंदी भी बताता हूं। हिंदी में दो टॉपिक आपको पढ़ना है, एक लेटर राइटिंग वाला पोर्शन 100 नंबर का जो आता है, और एक ये 60 नंबर का सवाल आता है जो 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, आपको मैंने बताया भी है। तो इसीलिए हमने कहा कि ये पूरा पेपर ही हिंदी पर बेस्ड है, और इसीलिए हिंदी पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान देना पड़ेगा। चलिए अगला ट्रिक समझिए। देखिए, एक पर्यायवाची, जैसे आपने ये मान लीजिए कि हमने यहां पर लिख दिया, मान लीजिए एक शब्द मैंने लिख दिया जल, तो इसमें देख रहे होंगे कि 2 वर्ण हैं, जा और ला, 2 वर्ण हैं। और इसके बाद मैंने क्या लिख दिया, कमल, इसमें 3 वर्ण हो गए। इसके बाद में मैंने लिख दिया बादल, और फिर क्या लिख दिया, समुद्र। तो अगर आपसे इन चारों में से किसी का पर्यायवाची पूछा जाता है तो आप बहुत आराम से इसका उत्तर दे सकते हैं। कैसे? इसकी बहुत जनरल है, आप शायद जानते होंगे। तो जैसे जल का पर्यायवाची क्या होता है, नीर, तो इसमें कुछ जोड़ना नहीं है। इस वाले पॉइंट में 2 वर्ण का है तो 2 ही वर्ण का इसका पर्यायवाची 90% होता है। समझ पाए आप हमारी बात, कि 2 वर्ण लिखा है तो इसका जो पर्यायवाची होगा वो 90% 2 ही वर्णों का होगा। जैसे जल का पर्यायवाची मैंने नीर लिख दिया, लेकिन ये केवल इसी के लिए है। आपको पता भी होगा कि हिंदी में बहुत सारा अपवाद है, इसीलिए तो हिंदी कठिन है, या संस्कृत। इसमें अगर आपने जा जोड़ दिया तो ये कमल का पर्यायवाची बन जाता है। यानी कि जो 2 वर्ण आपने लिखा था, इसमें अगर आपने जा जोड़ दिया तो किसका पर्यायवाची बन गया, कमल का। समझ पाए आप? अगर इसमें आपने दा जोड़ दिया, चूंकि इसमें दा लगा है ऑलरेडी ना, इसमें अगर दा जोड़ दिया तो ये बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। अगर इसमें आपने धा पर छोटी ई की मात्रा जोड़ दिया, ये देखिए, तो ये समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। देखिए, ठीक जैसे वार नीर लिखा है ऐसे वार होता है। वार किसका पर्यायवाची है, पानी का। इसमें आप जा जोड़ दीजिए तो ये किसका पर्यायवाची बन गया, कमल का बन गया। इसमें आपने अगर दा जोड़ दिया तो ये बादल का बन गया, और इसमें अगर आपने धा जोड़ दिया तो ये वारिधि हो गया, और ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। जैसे जल है तो क्या हुआ, जलज, जैसे जल है, आपने जल लिखा है ऊपर, तो जलज लिख दीजिए। जलज बहुत सरल है। जलद, और क्या लिख दिया, जलधि। देखिए, तोय, एक शब्द क्या है, तोय। तोय मतलब पानी, तोय मतलब भी पानी होता है। फिर वही कॉन्सेप्ट लगा दीजिए आप, तो क्या होगा, तोयज, तोयद, तोयधि।
लेकिन क्या मैंने बताया है, हमने बताया है कि ये 90% इस कॉन्सेप्ट पर है, लेकिन ये और भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने अम्बु लिखा, अम्बु मतलब पानी, और अम्बुज लिख दिया तो ये कमल का पर्यायवाची हो गया। और अगर आपने अम्बुद लिख दिया तो ये बादल का पर्यायवाची हो गया। और अगर आपने अम्बुध लिख दिया तो ये समुद्र का पर्यायवाची हो गया। ठीक, लेकिन ये कितना बताया मैंने, 90%, यानी कि अभी 10% ऐसे भी शब्द मिलेंगे जो बिल्कुल इससे हट कर हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर, लेकिन ये सरल था, एक कॉन्सेप्ट है तो मैंने बताया। ठीक, तो इससे आपका सरल जब पूछा जाएगा तब काम चलेगा। इसके बारे में मैं बताऊंगा और लिखाऊंगा भी, ऐसा नहीं है कि यहीं पर समाप्त कर दूंगा। तो अभी मैं आपको केवल एक ऐसी बात बताना चाहता हूं कि जिससे आपका एक लाइन बन जाए, एक रास्ता बन जाए कि हमको पर्यायवाची किस दिशा में कैसे तैयार करना है। ठीक, अब देखिए, ये तो एक सामान्य ट्रिक थी जो मैंने आपको बता दिया, और ज्यादातर लोग ऐसा बताते भी हैं। तो आपको मैं बताऊं कि अगली बात क्या है। अगली बात क्या समझना है आपको कि कौन सा ऐसा शब्द है जो कैसे पर्यायवाची को हमें ध्यान में रखना है। हमको पर्यायवाची ध्यान में रखना है तो कैसे ध्यान में रखेंगे। अभी तक जो मैंने आपको ट्रिक बताया ये तो एक सामान्य बात थी कि हाँ आप इन चीजों पर ध्यान दीजिए तो आपको कम से कम 400-500 शब्द अब नहीं याद करना है। इतने से ही 400-500 शब्द नहीं याद करना पड़ेगा और आप एक काम चलाऊं गाड़ी खींच सकते हैं। लेकिन पर्यायवाची याद करने का तरीका क्या है। पर्यायवाची जैसे हमने ऊपर लिख दिया इंद्र, अब क्या करना है, अब आपको इंद्र से संबंधित जितने पर्यायवाची मिलते हों, जैसे मान लीजिए कि आप वासुदेव प्रसाद पढ़ते हैं या आप डॉक्टर राघव प्रकाश की किताब पढ़ते हैं या आप पृथ्वीनाथ पांडे की किताब पढ़ते हैं या आप सुधाकर तिवारी की किताब पढ़ते हैं, एनीथिंग, कोई किताब आप पढ़ते हो जहां भी आपको लगता है कि ये पर्यायवाची नया है। नया कैसे जान पाएंगे, जितना पर्यायवाची आपको आता है एक जगह कॉपी में नोट डाउन करिए। ठीक, आप एक जगह नोट करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने इतना पर्यायवाची इसका नोट किया है। ये नया शब्द आ गया तो क्या करेंगे कि मान लीजिए आप नोट कर रहे हैं तो एक लाइन आप और छोड़ दीजिए। ठीक, मान लीजिए आपने लिखा इंद्र का पर्यायवाची तो आपको तो रटा पड़ा है कि सुरेश है, देवेश है और इंद्र है, बहुत सारा इनका पर्यायवाची है, वज्रधर है, तो इनका बहुत पर्यायवाची है कि जो आप जानते हैं। लेकिन जो कठिन है, कठिन का मतलब है कि जो आप नहीं जानते हैं और कहीं मिल गया उसको भी नोट करिए। कैसे नोट करेंगे, आपने इसका नाम सुना था, सुनासीर, नहीं सुने थे, जल्दी किसी किताब में भी नहीं मिलेगा, ये नाम आप नहीं सुने होंगे। तो जो कठिन नाम है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक, अभी मैंने एक शब्द लिखा था तो आपसे पूछा था तो आप बता नहीं पाए थे, क्या लिखा था, वृषा। ठीक, मैं जो शब्द लिख रहा हूं वो बहुत ही कम जगह लिखा है,
शब्द जो मैं लिखूंगा ये बहुत कम जगह मिलेगा आपको, ठीक। और ज्यादातर सवाल वो कठिन जगह से ही करता है, ठीक है। देखिए, अब आप शब्द देखिए कि ये शब्द जो आप के सामने आ रहे हैं, तो आप इस पर थोड़ा विचार करिएगा कि ये शब्द कहीं मिला है आपको। हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पढ़े नहीं हैं, लेकिन जब भी सवाल पूछा गया है आज तक के इतिहास में, वो यहीं से पूछा है, ठीक, यहीं से पूछा है बस। अभी ये शब्द नहीं पूछे गए हैं और ये बहुत कठिन है। तो सरल तो आप जानते ही हैं, सरल नहीं याद किया जाता है। सरल आप नहीं जानते हैं, देवेश, सुरेश, ये सब बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। मधवा, शक्र, बहुत शब्द हैं। ये सब शब्द आप पढ़ चुके हैं। शक्र, पति, ठीक। मैंने सरल शब्दों का प्रयोग नहीं किया है, मैंने कठिन शब्दों का प्रयोग किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये शब्द जो आए तो थोड़ा सा विशेष तौर से ध्यान रखिएगा। जैसे ये मैंने लिख दिया सूत्रामन, आपने कहीं सुना है? सूत्रामन नाम ही नहीं सुने होंगे। तब आप सुरेंद्र और सतऋतु, एक शब्द है सत ऋतु, एक पर्यायवाची इनका ए भी है। अब देखिए, ये शब्द जो सहस्रांश में लिखा है, इसका अर्थ है हजार आंखों वाला, हजार आंखों वाला। अभी इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द आ जाएगा। जैसे हमने लिख दिया, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा कि ये शब्द मैंने लिख दिया, इसमें और इस शब्द में अंतर ध्यान रखिएगा। मैंने साफ साफ लिख दिया है ये किसका पर्यायवाची है और ये किसका पर्यायवाची है। तो ये सूर्य का पर्यायवाची है और ये इंद्र का पर्यायवाची है। अब आप देख लीजिए, तो शब्दों में कुछ आपको फर्क पता चला। एक शब्द और लिख दे रहा हूं यहां पर, जिष्णु, खूब पूछा गया है, ये कठिन वाला शब्द है। ये जब भी सवाल पूछा जाएगा आपसे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा वो किसी से नहीं पूछेगा। किससे अलावा? एक शब्द मैंने ये लिखा है, यहां पर लिखा है सुनासिर वृतहन बिडौजा वृषा सहस्रांश विबुधेश कौशिक पुरोहित सूत्रामन जिष्णु। जिष्णु शब्द ध्यान रखिएगा, ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और लोक सेवा आयोग क्या करता है कि वो कुछ निश्चित शब्दों का पर्यायवाची पूछता रहता है। एक प्रश्न या दो प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा परेशान करने वाले होते हैं, बाकी आपको सामान्य शब्द मिल ही जाएगा। जैसे वो विष्णु का पूछेगा, कामदेव का पूछेगा, इंद्र का पूछेगा, तो उसको पूछना ही है, उसको इंद्र से पूछना ही है। बस क्या करेगा वो? शब्द बदलेगा। शब्द बदलेगा तो उसी में आप भी बदल जाते हैं। आपको नहीं बदलना है, आप उसके बारीकी को समझ लीजिए कि इससे ये किस प्रकार से प्रश्न कर रहा है, उसी के अनुसार उत्तर दे देना है। यही आपकी बुद्धिमानी है। समझ पा रहे बात हमारी? इस ट्रिक से जब पढ़ेंगे तब आप बहुत कम समय में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हैं। और मैं आपको कुछ ऐसे ऐसे शब्द लिखाऊंगा जो आप हर जगह नहीं पाएंगे, यानी सारी किताबों में वो सब चीजें एक जगह कहीं मिल नहीं सकती, ठीक।
तो मैं आपको कुछ न कुछ ऐसा बताऊंगा कि जो इम्पॉर्टेंट भी होगा, बिल्कुल एग्जाम के रिलेवेंट होगा और 99% क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होगी। नहीं संतुष्टि मिली तो आप नोट ले लीजिएगा, ठीक। इसके अलावा आपको कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यानी कि कम से कम समय में अधिक से अधिक आपको देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और बात समझते रहिए। धीरे धीरे करके आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। 1 या 2 वीडियो जो भी बचेगा वो डाल दिया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको।